प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत कि जटिल यौगिक में बंध व्यवस्था या बंध विन्यास और उनका गुण क्या होता है। इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से 3 सिद्धांत हैं। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी या VBT थ्योरी, और क्रिस्टल छेद सिद्धांत यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वर्नर जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वर्नर द्वारा दिया गया। जब इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी तो इन्होंने 1892 ईस्वी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या जटिल यौगिकों के बारे में इतनी ज़्यादा इन्होंने खोजें की और एक्सपेरिमेंट किया, निष्कर्ष निकाला, गुणों के बारे में व्याख्या किया कि इनको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो केमिस्ट्री है यानी जटिल यौगिकों की जो केमिस्ट्री है और उसके जनक कहे गए, फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केमिस्ट्री। और इनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो हैं 4-5 हैं बिंदु। पहला है कि जो केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है उसमें 2 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक और द्वितीयक वैलेंसी होती है। और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनित हो जाती है, आयनित होती है, जबकि द्वितीयक वैलेंसी आयनित नहीं होती है। अब धीरे धीरे परिचय करेंगे तो एक के बाद दूसरा बिंदु आएगा। अब प्राथमिक वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी, वह निगेटिव आयनों द्वारा संतुष्ट होती है और उसको डॉटेड लाइन से, धातु और निगेटिव आयनों के बीच में डॉटेड लाइन शो करते हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को धातु और लीजेंड के बीच में, क्योंकि यह सेकेंडरी वैलेंसी लीजेंड द्वारा संतुष्ट होती है और जिसको कि धातु और लीजेंड के बीच में गहरी रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, थिक लाइन द्वारा, उसमें डॉटेड नहीं होता है। और जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जल में घोलेंगे तो प्राथमिक वैलेंसी वाले आयन जो है वो आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक वैलेंसी वाले आयन आयनित नहीं होते हैं, वो तो लीजेंड होते हैं। लीजेंड आपको पता है कि उदासीन अणु भी होते हैं, लीजेंड नेगेटिव आयन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले उदासीन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले उदासीन अणु होते हैं, साथ साथ में पॉजिटिव, कुछ बहुत रेयर केस में कुछ पॉजिटिव आयन भी होते हैं। तो देखें, ये लीजेंड द्वितीयक वैलेंसी संतुष्ट करते हैं, ये जल में घोलने पर आयनित नहीं होंगे, जबकि प्राथमिक वैलेंसी वाले जो नेगेटिव आयन होते हैं जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं। और एक और ख़ास बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक वैलेंसी जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी, ये अदैशिक होती है। इसकी कोई निश्चित दिशात्मकता नहीं होती, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ विन्यास नहीं होता है। जबकि द्वितीयक वैलेंसी यानी कि जो वही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है लीजेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, यह बाद में पता चला कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, पहले नहीं पता था। उस समय इन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, उनका एक निश्चित अलाइनमेंट होता है, यानी कि एक निश्चित अभिविन्यास होता है, निश्चित दिशा में ये लीजेंड और मेटल बीच में एक तरह से संतुष्ट करता है। लीजेंड मेटल बीच में जो बंध व्यवस्था होती है निश्चित दिशा में होता है। इसी कारण, क्योंकि द्वितीयक वैलेंसी जो संतुष्ट होती है मेटल की लीजेंड द्वारा, वह निश्चित दिशा में होती है, दिशात्मकता उसमें होती है, डायरेक्शनल होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की निश्चित ज्यामिति होती है, साथ साथ में उसमें त्रिविम समयावता भी होती है और विभिन्न प्रकार की ज्यामितियाँ होती हैं। और ये जो भिन्न 4-5 बिंदुएं हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के 2 वैलेंसियाँ होती हैं और दोनों अलग अलग आयनों से संतुष्ट होंगी, है ना, भागों संतुष्ट होंगी। और साथ साथ में कौन आयनित होंगी, कौन आयनित नहीं होगी, कि इसको कैसे दिखाएंगे, कौन दिशात्मक कौन अदिशात्मक होती हैं, अदैशिक होती हैं, इन सब चीज़ों को बिंदु हमने बता दिया। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट होंगी। वर्नर थ्योरी में हमने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम की 2 संयोजकताएँ होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और केवल प्राइमरी वैलेंसी ही आयनित होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी आयनित नहीं होती है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, हमारा है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3, और इसको अगर जल में घोलेंगे देखिए तो इसमें
3 Cl माइनस आयन देता है। अगर Cl माइनस आयन प्राइमरी वैलेंसी संतुष्ट है और NH3 आयनित नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स आयन है। और इसको देखिए संरचना के रूप में दिखा सकते हैं। हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से मेटल और इसके बीच में Cl 3 जगह डॉटेड लाइन से और NH3 6 जगह। और कंप्लीट परंपरा जो है लिखने की, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स आयन को, और ये माने सेकेंडरी वैलेंसी लीजेंड के साथ, और प्राइमरी वैलेंसी वाले आयन को बाहर दिखाते हैं। अब देखें यहाँ पर 3 आयन बनते हैं इसके, और 3 एक तरह से प्राइमरी वैलेंसी वाले आयन हैं। ये कैसे पता चला कि अगर इस यौगिक के जलीय विलयन 1 मोल जलीय विलयन को लेकर के उसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिला दें अगर, तो सिल्वर नाइट्रेट जहाँ कहीं क्लोराइड आयन होता है वहाँ AgCl सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। एक मोल अगर हम लेते हैं इसका जलीय विलयन, मोल अवधारणा आपको बताया जा चुका फर्स्ट ईयर में, तो 1 मोल अगर इसका जलीय विलयन लेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिला देंगे तो 3 मोल AgCl बनता है। 3 मोल AgCl बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि AgNO3 पर्याप्त लेते हैं, उसमें लिमिटेड नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। AgNO3 मिलाने पर 3 मोल, 1 मोल विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर 3 मोल AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इसका मतलब हुआ इस यौगिक में 3 आयनित प्रति अणु 3 आयनित क्लोराइड आयन होते हैं जो कि प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक जो है, एक हमारा अमोनिया कम कर दिए, और अर्थात उसकी जगह पर क्लोराइड में बताया था कि क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी में भी होगा निगेटिव आयन, और लीजेंड के रूप में भी होगा। तो मान लीजिए एक क्लोराइड आयन जो है लीजेंड के रूप में हो गया, तब स्थिति ये हो गई। इसका रंग क्या था, पीले रंग का था, ये बैगनी रंग का है। इसके 1 मोल जलीय विलयन में जिसमें कि Cl, एक अमोनिया कम हुआ, लीजेंड जो था उसी जगह एक Cl चला गया, तो यहाँ पर 2 ही क्लोराइड आयन आयनित हुए। अर्थात कैसे पता चला, 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाएंगे 2 मोल, इसके प्रति मोल विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर केवल 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका मतलब इसके विलयन में जल में घोलने पर 2 ही क्लोराइड आयन आयन के रूप में प्राप्त हुए, अर्थात 2 ही क्लोराइड आयन जो है प्राथमिक वैलेंसी में थे। यहाँ देखिए हरे रंग का है। अब क्या किए, इसमें फिर एक अमोनिया और कम कर दिए, लीजेंड जो था। अब यानी 2 क्लोराइड आयन जो है अमोनिया के साथ जो है, कुल 6 चाहिए लीजेंड इसको, कोबाल्ट को, चाहे 6 जो है अमोनिया संतुष्ट कराइए सेकेंडरी वैलेंसी, चाहे 5 अमोनिया से 1 क्लोराइड से, और यहाँ 4 अमोनिया से 2 क्लोराइड से, यहाँ पर देखिए 3 अमोनिया 3 क्लोराइड से संतुष्ट कराएंगे। इस तरह से हम चल रहे हैं। देखिए इस वाले में जब क्लोराइड जो 3 थे उसमें 2 लीजेंड के रूप में चले गए, 4 ये 2 ये 6 हो गए, तो कुल मिला के हरे रंग का विलयन प्राप्त हुआ है। रंग महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है 1 मोल इसका अगर लेंगे ये सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ, 1 मोल विलयन इसका लेंगे जलीय विलयन, तो यहाँ 1 मोल AgCl प्राप्त होता है। अर्थात प्रति अणु 1 क्लोराइड आयन प्राप्त होंगे। अर्थात जो क्लोराइड तो इसमें 3 हैं, लेकिन 2 चले गए लीजेंड जो सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए, वो आयनित नहीं हुए, तभी तो 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ और सफ़ेद अवक्षेप। यहाँ देखिए 3 Cl 3 NH3, 3 NH3 और 3 Cl, कुल 6 लीजेंड, 3 क्लोराइड और 3 अमोनिया, 6 के 6 लीजेंड हो गए, यानी सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर निश्चित रूप से रंग जो भी हो उससे मतलब नहीं है। इसका अगर हम 1 मोल जलीय विलयन लेंगे AgNO3 के साथ AgCl का अवक्षेप प्राप्त ही नहीं होता। अर्थात इसमें एक भी जब क्लोराइड आयन तो सब में है, लेकिन जिस किसी में क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी में होगा उसी में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। इससे पता चलता है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनित होती है। और अगर संरचना बनाना होगा सबका बना लेंगे। इसी तरह देखिए अगले में, उस वाले में
एक Cl जो है डॉटेड लाइन ख़त्म हो जाएगी, फुल लाइन हो जाएगी, है ना। उस अगले में NH3 जितने सब में फुल लाइन से रहेगी, लीजेंड है। लेकिन जैसे जैसे क्लोराइड, यहाँ पर 3 क्लोराइड थे प्राइमरी वैलेंसी वाले, डॉटर्स दिखाए गए थे। अब 2 ही क्लोराइड रह गए तो 2 डॉटर्स दिखाएंगे, बाकी जो है यहाँ पर 5 NH3 को दिखाएंगे फुल लाइन से, है ना। और एक Cl आ जाएगा फुल लाइन से, 6 हो जाएगा। और उसके बाद 2 Cl माने डॉटेड लाइन्स हो जाएंगे। यहाँ पर एक Cl डॉटेड लाइन्स हो जाएगा CO के साथ, और 2 Cl फुल लाइन्स हो जाएगा, और 4 NH3। कुल मिला के फुल लाइन्स हमेशा 6 होंगे, 6 लीजेंड होंगे, है ना। चाहे 6 के 6 जो है अमोनिया हो, चाहे 5 अमोनिया 1 क्लोराइड हो, और चाहे 4 अमोनिया 2 क्लोराइड हो, चाहे 3 अमोनिया 3 क्लोराइड हो। इस वाले में CO के इर्द गिर्द 6 के 6 3 अमोनिया के और 3 क्लोराइड के फुल लाइन से दिखाएंगे। कुल मिलाकर के जिस किसी में आयन बने, कितने बने, कैसे पता चला कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जलीय विलयन लेके सिल्वर नाइट्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलाने पर विलयन, और जिसमें 3 मोल प्राप्त हुआ क्लोराइड AgCl अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप, बहुत अच्छा अवक्षेप आता है। जहाँ कहीं क्लोराइड होगा सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप पाएंगे। 3 मोल प्राप्त हुआ 3 क्लोराइड आयन, 3 थे क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी में। 2 मोल प्राप्त होगा जहाँ पर 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी थे, वही आयनित हुए। यहाँ पर 1 मोल प्राप्त होगा, वहाँ पर 1 क्लोराइड आयन थे प्राइमरी वैलेंसी में, वही आयनित हुए। यहाँ क्लोराइड आयन 3 है, लेकिन एक भी आयनित नहीं, क्योंकि यहाँ पर AgCl का अवक्षेप नहीं प्राप्त हुआ। और वर्नर थ्योरिक सीमाएँ कुछ रही, हालांकि बहुत कुछ इन्होंने दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में, लेकिन कुछ कमियाँ रह गई इनके। माने केवल कुछ धातुएं ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरी बात है कि जामित सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, द्वितीयक वैलेंसी, जामित को कैसे परिभाषित करती है यह नहीं पता चल पाया, इनके सिद्धांत के हिसाब से व्याख्या नहीं हो पाई। और तीसरा है चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुण जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, उसकी व्याख्या, प्रकाशिक गुण, चुंबकीय गुण, ये सब देखेंगे। ये सब कोर्स में नहीं रह गए, लेकिन इन सब की व्याख्या नहीं कर पाए, इनके सिद्धांत के साथ व्याख्या नहीं हो पाई। इस तरह से ज़्यादातर मसलों पर यानी बिंदुओं पर सफल रहे, 2-3 बिंदुओं पर सफल नहीं रहे, उसकी व्याख्या अगले सिद्धांत में करेंगे।